हम सभी लोग यही चाहते हैं कि इतना अमीर तो जरूर होना चाहिए कि छोटी छोटी चीज़ों को लेकर कंप्रोमाइज ना करना पड़े। पैसों की कमी से हमारे शौक अधूरे रह जाते हैं। हार्ड वर्क करने के बाद भी हम अमीर और कामयाब नहीं बन पाते हैं। हम स्कूल इसलिए जाते हैं ताकि वहाँ से पढ़ लिख कर पैसे कमा सकें, लेकिन अफसोस की बात है कि स्कूल में कभी भी पैसों के बारे में नहीं सिखाया जाता। कोई भी इंसान गरीब या अमीर पैदा नहीं होता, लेकिन ये हमारी सोच पर निर्भर करता है। हम क्या तय करते हैं, आगे क्या बनना चाहते हैं, एक अमीर बनना चाहते हैं या गरीब। कभी कभी पैसा ना होने की वजह से कई बार हमें इंसल्ट होना पड़ता है। इसलिए समाज में अगर एक मान मर्यादा और प्रतिष्ठा से जीना है तो अमीर तो बनना ही होगा। समाज में इज्जत और मान बढ़ाई चाहिए तो अमीर तो बनना ही होगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि पैसों से हमें मोटिवेशन मिलता है, लाइफ में आगे और भी ज़्यादा ग्रो कर पाते हैं जब हमारे पास पैसा होता है। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आखिर क्या है अमीर लोगों की आदतों और माइंडसेट का रहस्य, जो हमें भी पता होना चाहिए, ताकि हम भी आज नहीं तो कल जरूर एक पैसे वाले इंसान बन पाएं और वो सब कुछ हासिल कर पाएं जो हमारे लिए अभी तक एक सपना था। पॉइंट नंबर 1 है स्मार्ट वर्क माइंडसेट। एक गरीब माइंडसेट के लोग पूरी जिंदगी भर हार्ड वर्क करते हैं पर वह गरीब ही रह जाते हैं। वहीं पर एक अमीर माइंडसेट का बंदा कम मेहनत करता है फिर भी अमीर बन जाता है। कारण इसका जानते हो, वो है स्मार्ट वर्क करना। क्योंकि अमीर माइंडसेट के लोग जानते हैं कि केवल हार्ड वर्क करने से काम नहीं चलेगा, वह स्मार्ट वर्क पर भी ध्यान देते हैं। और गरीब माइंडसेट के लोग स्मार्ट वर्क नहीं करते हैं, इसलिए वह पूरी जिंदगी भर कड़ी मेहनत के बावजूद अमीर नहीं बन पाते और पूरी लाइफ पैसे के लिए स्ट्रगल करते रहते हैं। लाइफ को बेहतर तरीके से जीने के लिए स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क दोनों ही जरूरी हैं। पॉइंट नंबर 2 है रिस्क माइंडसेट। एक गरीब माइंडसेट का बंदा कभी भी कुछ नया और बड़ा करने का रिस्क नहीं लेता। उसे डर रहता है कि मैं फेल हो गया तो लोग मुझ पर हंसेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे, मेरा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। जबकि अमीर माइंडसेट का बंदा हमेशा नए नए आइडियाज पर काम करता है और कभी कभी तो वह अपने पूरे पैसों को दांव पर लगा देता है। क्योंकि अमीर माइंडसेट का बंदा फेल होने से कभी नहीं डरता। उसे लगता है कि फेल हो गया तो भी कम से कम सीख तो मिलेगी। इसलिए अगर आपकी नज़रों में कोई काम सही है तो ये मत सोचो लोग क्या कहेंगे, क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी है। हम तय करेंगे कि कैसे जीना है, ना कि दूसरे लोग बताएंगे कि ज़िंदगी को कैसे जीना है। जब हमको कोई प्रॉब्लम होती है तो कोई सुलझाने नहीं आता, बल्कि और भी ज़्यादा उलझाने के लिए तैयार हो जाते हैं। पॉइंट 3 है लर्निंग एंड रीडिंग माइंडसेट। अक्सर गरीब माइंडसेट का बंदा कभी भी ना तो बुकें पढ़ता है और ना ही कुछ अलग स्किल सीखता है, क्योंकि उसे लगता है कि ये सब तो टाइम वेस्ट है। क्योंकि वह दिन भर या महीने भर की मेहनत के बाद सैलरी पर भरोसा करता है। पर अमीर माइंडसेट का बंदा हर दिन कुछ नया सीखने का प्रयास करता है और कुछ नया सीखने के लिए वह कुछ महीने तक तो बिना सैलरी के भी काम करता है। और उसका माइंडसेट ही ऐसा होता है कि वह अमीर लोगों की आदतों, माइंडसेट और आइडियाज को जानने के लिए और अपने स्किल्स को बढ़ाने के लिए बुकें पढ़ने पर जोर देता है। और बुकें पढ़ना ये तो सबसे अच्छी हैबिट होती है, क्योंकि हमें मोटिवेशन भी मिलता है, अच्छी सीख मिलती है और हम जिंदगी में और भी ज़्यादा ग्रो कर पाते हैं। पॉइंट नंबर 4 है इन्वेस्टिंग माइंडसेट। अमीरों के पास इन्वेस्टिंग माइंडसेट होता है। दुनिया में ऐसा कोई भी अमीर इंसान नहीं है जो बिना इन्वेस्ट किए अमीर बन गया हो। क्योंकि अगर अमीर बनना है तो इन्वेस्ट तो करना ही पड़ेगा, चाहे वो समय का इन्वेस्ट हो, पैसों का हो या कोई भी चीज़ लेकर हो। एक अमीर माइंडसेट बंदा इसीलिए अमीर बन पाता है क्योंकि उसका इन्वेस्टिंग माइंडसेट होता है। वह अपने पैसों को नए स्किल्स, नए आइडियाज़, नए बिजनेस और नए स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। पर गरीब माइंडसेट के लोग अपनी गाड़ी, कमाई, महंगी चीज़ें जैसे कपड़े, गाड़ी, फ़ोन और अपने शौक की चीज़ों पर खर्च करते हैं और लास्ट में उनके पास कुछ नहीं बचता।
इसलिए आज ही हमें अपने फालतू के खर्चों को बंद करके बचे हुए पैसों को कुछ नया सीखने या उस जगह पर इन्वेस्टमेंट करना है जहां से रिटर्न में कुछ अच्छा मिले। पॉइंट नंबर 5 है एंटरप्रेन्योर माइंडसेट। रिच माइंडेड का कोई भी बंदा हो, चाहे वह जॉब ही क्यों ना करता हो, वह किसी भी काम को अपना समझ के करता है। वह उस काम में पूरी ताकत लगा देता है। ऐसे इंसान को अगर आप 1 रुपया भी दोगे तो वह उसे 100 रुपया बनाने की सोचेगा। पर पुअर माइंडेड के जो बंदे होते हैं ना, उनको केवल सैलरी से मतलब होता है, काम हो या ना हो, ये केवल अपने बारे में ही सोचेंगे। अगर आप इन्हें गलती से 1 लाख रुपया दे भी दिया तो ज़्यादातर चांस है कि ये उस पैसों को फालतू की चीज़ों जैसे महंगे कपड़े, जूते, घड़ी, गाड़ी, मोबाइल और नशा में उड़ा देंगे। अगर अमीर ही बनना है तो टाइम और पैसा, इन दोनों चीज़ों की अहमियत समझो। समय बर्बाद करोगे तो समय आपको बर्बाद कर देगा, और पैसे को बर्बाद करोगे तो कोई इज्जत नहीं करेगा, और होगा ये कि और भी ज़्यादा आप गरीब हो जाओगे। इसलिए लाइफ में दोनों चीज़ों को अहमियत समझो।